Hello students, welcome to civics class. Today in this video we will discuss about two houses of parliament. Our Indian parliament is bicameral in nature. It means it has two houses, Rajya Sabha Lok Sabha. Now see, I have denoted here Rajya Sabha with red color and Lok Sabha with green color. Do you know why? Because if you will see the session of parliament and if you will observe the sitting arrangement of Rajya Sabha and Lok Sabha, then you will find that in Rajya Sabha there is red carpet and in Lok Sabha there is green carpet. And this is very important question for competitive exams. राज्य सभा को रेड कलर से, रेड कारपेट होती है वहां पर तो रेड कलर से डिनोट करते हैं और लोकसभा में ग्रीन कारपेट होती है इसलिए उसे हम ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं. ये हो गए दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. अब एक तीसरा एस्पेक्ट है प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा का मेंबर होता है और ना ही राज्यसभा का. फिर आप सोच रहे होंगे कि हमने इसे पार्लियामेंट में क्यों इंक्लूड किया हुआ है. तो उसके पीछे रीजन ये है कि प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और जो भी बिल जो है, पहले बिल समझ लो क्या होता है. कोई भी मिनिस्टर अगर कोई लॉ बनाना चाहता है तो उसके पहले वो अपना सुझाव रखता है, प्रपोजल रखता है और जब वो उस प्रपोजल को लोकसभा में प्रोड्यूस करता है मेंबर्स के सामने, तो जैसे ही उसने उसको स्टेटमेंट को पढ़ा, उसको रखा स्पीकर को एड्रेस करते हुए अपने मेंबर्स के सामने, पार्लियामेंट मेंबर्स के सामने, वो जो उसका प्रपोजल होता है, जो उसका सुझाव होता है, जो उसके प्रस्ताव होते हैं, वो बिल में बदल जाते हैं. अब उसे बिल कहा जाता है. हिंदी में उसे हम विधेयक के नाम से जानते हैं. और जब वो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए. और आफ्टर द कंसेंट ऑफ President means after the signature of the President, that bill becomes a law. वो बिल जो होता है वो एक कानून में परिवर्तित हो जाता है. तो इसलिए प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट है और हम ये कह सकते हैं कि आवर इंडियन पार्लियामेंट इज कंप्राइज्ड ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव of the nation. अब हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा की. लोकसभा इज कॉल्ड हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स. व्हाई? लोकसभा इज कॉल्ड हाउस ऑफ द पीपल बिकॉज द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल. और राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं क्योंकि वो स्टेट लेवल के फंक्शंस को, स्टेट से रिलेटेड इश्यूज को, स्टेट से रिलेटेड नीड्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में. लोकसभा सिटीजन्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और राज्यसभा स्टेट्स ऑफ इंडिया को. आप नाम से ही देखो ना, हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोगों का हाउस, लोगों का हाउस मतलब लोकसभा. राज्यसभा, राज्यसभा ऐसी सभा जो राज्य को रिप्रेजेंट करती हो. लोकसभा एक्सरसाइजेज रियल पावर ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल. जो वास्तविक पावर है जो शासन करने का, देखो शासन तो होता है राष्ट्रपति के नाम पर और इसी वजह से प्रेसिडेंट के कंसेंट के बाद ही कोई बिल लॉ बनती है. लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रियल पावर है उसको एक्सरसाइज कौन करता है, तो उसे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही एक्सरसाइज करते हैं. फिर राज्यसभा का फंक्शन क्या है?
ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनका काम क्या है? तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस सच एज लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, राज्यों की क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या नीड्स हैं, रीजन्स के, फेडरल यूनिट्स के, उनकी क्या जरूरतें हैं, उन्हें वो पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं टेन्योर। टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 years। अब यहां थोड़ा समझ लो ध्यान से। जनरली एक नॉर्मल जो टेन्योर है लोकसभा का वो 5 years का है, ठीक। अब इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, मान लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, अविश्वास प्रस्ताव आ गया कि हमारा इस सरकार में विश्वास नहीं, हम इनके साथ काम नहीं कर पाएंगे, तो वो सरकार अल्पमत में आ जाएगी, माइनॉरिटी में आ जाएगी, उसका जो मेजॉरिटी है वो कम हो जाएगा और ऐसे कंडीशन में सरकार को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। या फिर किसी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है वो पॉलिटिकल पार्टी, तो उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। या फिर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा, उनकी पूरी टीम कोलैप्स कर जाएगी। पहला नॉर्मल टेन्योर 5 years, दूसरा कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर आल्सो, ठीक है। थर्ड कंडीशन है कि इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी द टेन्योर ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 year। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई सरकार है जिसका कार्यकाल अब खत्म होने को है, चुनाव होना चाहिए, लेकिन अचानक से कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कोई पड़ोसी देश हम पर आक्रमण कर देता है, कोई अनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन आ जाती है, तो ऐसे में क्या होगा कि लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। तो ये हुआ टेन्योर ऑफ लोकसभा। टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज ऑफ 6 years। इनका टेन्योर जो होता है वो 6 साल का होता है। अब सिंस लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर, सो इट इज कॉल्ड लोअर हाउस, एंड राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, सो इट इज कॉल्ड अपर हाउस। अब इनके जो 1/3 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल के बाद रिक्रूट कर दिए जाते हैं। जो पुराने वाले हैं उनका कार्यकाल 6 साल का पूरा हो जाता है, वो हटा दिए जाते हैं और नए मेंबर जो है उनकी जगह इनडायरेक्टली इलेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इसलिए ये परमानेंट हाउस है, इसे अपर हाउस भी कहते हैं और इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अब चूंकि मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, सो दे आर डायरेक्टली आंसरेबल टू द कॉमन पीपल। मेंबर ऑफ लोकसभा जो है ना वो लोगों से बहुत सारे वायदे करके आते हैं कि अगर उनकी पार्टी सरकार बनाएगी तो दिस एंड दैट, जितने प्रोमिसेस आप देखते हो। अभी हाल फिलहाल में ही बिहार का इलेक्शन हुआ है, आपने देखा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कैसे कैसे लुभावने प्रपोजल्स रखे हैं उनके सामने कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो वो क्या क्या करेंगे लोगों के लिए। लेकिन राज्यसभा मेंबर्स दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल, वो लोगों के प्रति आंसरेबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने हुए नहीं है। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा 543 प्लस 2, ऑलरेडी आप इस बात को समझ रहे हो, जान रहे हो। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इलेक्शन होता है, कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट द इलेक्शन, एंड प्लस 2 ये 2 जो है वो एंग्लो इंडियंस के लिए है जिन्हें प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है। लाइकवाइज वे मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कैन बी 250। अभी फिलहाल में हम 245 रखे हुए हैं, 233 इलेक्शन होता है और 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ तो हमने क्लियर कर दिया कि जो 2 लोकसभा में इलेक्ट होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, क्योंकि कुछ एंग्लो मतलब ब्रिटिश ऐसे थे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फिर वो यहीं रह गए, वो वापस नहीं गए। तो उनकी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, बहुत कम है उनकी संख्या, तो उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए दे दिया गया है कि उनकी भी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स सरकार जो है उस पर ध्यान दे, उसे ओवरलुक ना करे, वो हैम्पर ना किए जाए। और राज्यसभा के जो 12 मेंबर्स होते हैं वो इंडियन ही होते हैं, डिफरेंट फील्ड से, आर्ट
लिटरेचर, फिल्मी दुनिया, स्पोर्ट्स, हर अलग साइंस, अलग अलग फील्ड के जो मतलब अपने फील्ड के जो मास्टर होते हैं, जैसे लता मंगेशकर राज्यसभा का सदस्य रह चुकी हैं, सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी पहले थी राज्यसभा का, ठीक है। तो ये लोग जो है ये अपने अपने फील्ड के जाने मानी हस्तियां हैं और इन्हें जो है राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। और अब जब डिफरेंसेस हैं तो शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि विच हाउस इज मोर पावरफुल, कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है। तो उसे हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।